तो हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.5 के बारे में। तो देखो एक्सरसाइज 3.5 में क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन फाइंड बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोगों को इक्वेशन दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे इसका यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कौन सा है। तो यहाँ पे अगर नो सॉल्यूशन होता है और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है तो उसको वहीं पे रहने दो, और अगर ऐसा यूनिक सॉल्यूशन होता है तो उसको हम आगे करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में क्या है। 1 का 1 में इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो पहले हम यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकलता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कैसे निकलता है, इसके बारे में हम डिस्कस किया है। तो वो किया था, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2, ये तीनों को वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो a1 का वैल्यू कितना है, सिंगल यहाँ पे x है, क्योंकि ये था इक्वेशन 1, ये था इक्वेशन 2। तो यहाँ पे सिंगल एक x है, तो सिंगल x होने से इसका मतलब क्या है, इसका आगे एक 1 मल्टीपल हो रहा है। दैट मीन्स 1 के साथ x का मल्टीपल करने से हमेशा क्या आएगा, x आएगा। यहाँ पे देखो y के साथ क्या मल्टीपल हो रहा है, -3 एक मल्टीपल हो रहा है, और c1 यहाँ पे कितना है, -3 है। यहाँ पे a2 देखो कितना है, यहाँ पे a2 है 3, b2 मीन्स यहाँ पे कितना है, -9, तो यहाँ पे -9 लिख दो, और यहाँ पे c2 में कितना है, -2 है। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर a1/a2 ये दोनों को पुट कर दो। a1 का वैल्यू कितना है, 1 है, a2 का कितना है, 3 है। ठीक है, अभी लिखो b1/b2। तो देखो b1 में कितना है, यहाँ पे -3 है, b2 में कितना है, -9 है। तो ये माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पे 3 में 3 जाएगा 1 टाइम, और यहाँ पे 9 में जाएगा 3 टाइम, तो 1/3 सेम हो गया। तो थर्ड वाला पार्ट भी देखो, थर्ड वाला पार्ट क्या होगा, c1/c2। तो देखो c1 में कितना है, यहाँ पे -3 है, c2 में कितना है, -2 है। तो ये वाला पार्ट कैंसिल। दैट मीन्स दोनों माइनस कैंसिल करने से क्या आएगा, 3/2 आएगा, तो इसका वैल्यू आएगा 3/2। तो देयरफॉर ये क्या हो गया, ये दोनों सेम हो गया, लेकिन ये सेम नहीं है। दैट मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1/c2। तो ऐसा होने से क्या होता है, इसका जो लाइन होता है वो लाइन दोनों पैरेलल होता है। तो पैरेलल होने से क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है इसका, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन होता है, तो नो सॉल्यूशन होने के लिए आगे करने की जरूरत नहीं है। देखो अगर ऐसा होता है कि ये दोनों a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 ऐसा होता है, तो क्या होता है, इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तब क्या होगा, ये एक लाइन दूसरा लाइन में इंटरसेक्ट होगा एक पॉइंट में। और तीसरा क्या था, तीसरा था हमारा ऐसा कि एक लाइन जाएगा, इसका ऊपर से भी दूसरा लाइन जाएगा, तो भी क्या होगा, a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये तीनों आपस में सेम हो जाएगा। सेम होने से ये क्या होगा, एक के ऊपर से दूसरा जाएगा, तभी ये क्या आएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, ये तीनों से इसको अच्छे से याद करने से ये चैप्टर हो जाएगा। तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है। 2 पे है 2x + y इज इक्वल टू 5। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x + y +5 लेफ्ट साइड में आएगा तो -5 इज इक्वल टू 0 आएगा। और यहाँ पे लिखेंगे हम दूसरा इक्वेशन को 3x + 2 इज इक्वल टू 8। तो इसको हम लिखेंगे 3x + 2y, तो 8 प्लस था, तो लेफ्ट साइड में आने से क्या होगा, -8 इज इक्वल टू 0। तो ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। तो अभी देखो यहाँ पे a1 कितना है, यहाँ पे a1 है 2, b1 है, y सिंगल है, दैट मीन्स y के साथ एक 1 है, एंड c1 है यहाँ पे -5। यहाँ पे a2 कितना है, यहाँ पे a2 है हमारा 3, b2 कितना है, b2 है हमारा 2, एंड c2 कितना है, c2 है हमारा -8 हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, a1/a2। तो a1 में कितना है, 2 है, a2 में कितना है, 3 है,
नेक्स्ट लिखो b1/b2, तो b1 में कितना है यहाँ पे 1 है और b2 में कितना है 2 है, तो एक है 2/3 एक है 1/2, तो दोनों क्या हो गया डिफरेंट हो गया, तो देयरफॉर इसे लिखेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये दोनों जब आपस में सेम नहीं होगा तो क्या कर होगा ये, तो इसको बोलेगा कॉन्सिस्टेंट, और कॉन्सिस्टेंट होने से क्या होता है इसका एक सोल्यूशन होता है, और ये क्या आएगा इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा, यूनिक सोल्यूशन ऐसा आएगा, दैट मीन्स ये लाइन ऐसा आएगा तो दूसरा एक ऐसा आएगा, एक पॉइंट में ये दोनों इंटरसेक्ट हो जाएगा, तो ये दोनों इंटरसेक्ट होने से यूनिक सोल्यूशन होगा, और यूनिक सोल्यूशन होने से हम क्या करेंगे इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू आगे इसका सोल्यूशन भी निकालेंगे, दैट मीन्स एक्स और वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा अभी। तो देखो एक्स और वाई वैल्यू को निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो था वो ऐसा था, एक्स बाई समथिंग वाई बाई समथिंग एंड वाई बाई समथिंग, तो हम यहाँ पे हम कैसे लिखते थे, यहाँ पे a1 b1 c1, फिर से हम a1 एंड b1 लिखते थे, सिमिलरली यहाँ पे लिख दो a1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 एंड b1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे a2 का वैल्यू कितना है, a2 का वैल्यू है 3 एंड b2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे b2 का वैल्यू है 2। अभी इसके साथ इसका मल्टीपल करो, इसके साथ इसका मल्टीपल करो, तो b1 यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है -8 है, तो 1 के साथ -8 मल्टीपल करने से कितना आएगा -8 आएगा, फॉर्मूला के माइनस 2 के साथ 5 मल्टीपल करने से 10 आएगा, और यहाँ पे प्लस के साथ माइनस मल्टीपल करने से -10 आएगा, ठीक है। दूसरा नंबर पे देखो इसके साथ इसका मल्टीपल, इसके साथ इसका मल्टीपल, तो -5 के साथ 3 का मल्टीपल करने से कितना आएगा 15 आएगा, यहाँ पे माइनस था तो -15 आएगा, ठीक है, फॉर्मूला के माइनस, यहाँ पे 8 के साथ 2 का मल्टीपल, तो 8 के साथ 2 का मल्टीपल करने से 16, यहाँ पे माइनस था तो -16। नेक्स्ट क्या है इसके साथ इसका 2 के साथ 2 जा कितना आएगा 4 आएगा, फॉर्मूला के माइनस, 3 के साथ 1 मल्टीपल करने से कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो अभी इसको ऐसे लिखो x डिवाइडेड बाई -8, माइनस के साथ माइनस मल्टीपल करने से प्लस, यहाँ पे कितना है 10, यहाँ पे है y बाई -15, माइनस के साथ माइनस मल्टीपल करने से प्लस 16, यहाँ पे 1, 4 से 3 जाने से कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको इसे x डिवाइड बाई 10 से 8 जाने से कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पे हम y बाई 16 से 15 जाने से कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ पे 1/1 मीन्स 1 आएगा, तो इसको अभी इसके साथ कंपेयर करो, इसको इसके साथ कंपेयर करो, तो x/2 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो राइट साइड में जाने से मल्टीपल होगा, तो 2 1 जा कितना आएगा 2 आएगा, और यहाँ पे कितना है y/1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 क्या हो रहा है तो डिवाइड हो रहा है, तो राइट साइड में जाने से इनटू हो जाएगा, तो 1 1 जा कितना आएगा 1 आएगा, तो x का वैल्यू कितना है 2 है और y का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। सो गाइस, मेरा इस चैनल पे क्लास 10 का पूरा सिलेबस कराऊंगा, अगर मेरा चैनल पे पढ़ना चाहते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, उसके साथ साथ बेल आइकन भी दबा दो ताकि आने वाला वीडियो मिस ना हो, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है, थ्री पे है थ्राइस x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। पहले इसको ax प्लस by प्लस सी फॉर्म में बनाओ, तो इसको लिखो थ्राइस x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, और दूसरा पे क्या है 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40, तो इसको हम लिखेंगे 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, तो ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। तो अभी हम क्या करेंगे इसका a1/a2 b1/b2 c1/c2 वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो a1/a2 हम डायरेक्ट लिख देंगे, a1 का वैल्यू कितना है 3 है, a2 का वैल्यू कितना है 6 है, तो 3 में 3 जाएगा 1 टाइम, 6 में जाएगा 2 टाइम्स। दूसरा पे देखो b1/b2 कितना होता है, यहाँ पे b1 कितना है -5 है और b2 कितना है -10 है, तो ये माइनस कैंसिल, 5 में 5 जाएगा 1 टाइम, 10 में जाएगा 2 टाइम्स, ये दोनों सेम हो गया। तो c1/c2 देखो c1/c2, तो यहाँ पे c1 का वैल्यू कितना है -20 है और c2 का वैल्यू कितना है -40 है, तो माइनस माइनस कैंसिल, 20 में 20 जाएगा 1 टाइम, 40 में जाएगा 2 टाइम्स, तो तीनों आपस में सेम हो गए। तो तीनों आपस में सेम होने से इसको क्या बोलेगा 1/a2 b1/b2
C1/C2 ऐसा हो जाएगा। तो तीनों आपस में सेम होने से क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है। ठीक है, तो इसको आगे करने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पे है x माइनस थ्राइस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये है क्वेश्चन 1। और दूसरा पे है थ्राइस x माइनस थ्राइस वाई माइनस 15 इज इक्वल टू 0, है इक्वेशन 2। तो अभी इसको a1/a2 लिख दो। तो a1/a2 कितना आएगा, यहाँ पे x के साथ कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 है, a2 में कितना है 3 है। नेक्स्ट b1/b2, b1 कितना है यहाँ पे -3 है, और b2 कितना है यहाँ पे भी -3 है, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 3 में 3 जाएगा 1 टाइम, तो दोनों आपस में सेम नहीं है, दैट मीन्स a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये दोनों आपस में सेम नहीं होने से क्या होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, तो यूनिक सॉल्यूशन आने के लिए इसको हम क्या करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड, x/y/ एंड 1/। तो अभी एक काम करो, इसको लिखो पहले, यहाँ पे क्या है 1 - 3 7, तो ये आएगा 1 - 3, और दूसरा पे क्या है 3 - 3 -15, तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा -3। तो इसके साथ इसका मल्टीपल करो, कितना आएगा 3 15 जा 45, तो 45 आएगा यहाँ पे, माइनस के साथ माइनस मल्टीपल करने से +45। तो यहाँ फॉर्मूला का माइनस, 3 के साथ 7 मल्टीपल करने से 21, माइनस के साथ माइनस मल्टीपल करने से पॉजिटिव, ये फॉर्मूला का माइनस है तो माइनस। नेक्स्ट देखो इसके साथ इसका मल्टीपल करने से 7 3 जा 21, यहाँ पे एक माइनस था तो माइनस, फॉर्मूला के माइनस, 15 के साथ 1 मल्टीपल करने से -15। ठीक है, तीसरे नंबर पे देखो 1 के साथ 3 का मल्टीपल करने से 3, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, पे फॉर्मूला का माइनस, 3 3 जा 9, यहाँ पे एक माइनस था तो ये -9। तो अभी x डिवाइडेड बाई 45 से 21 माइनस करने से कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 24 आएगा। यहाँ पे y डिवाइडेड बाई -21, माइनस के साथ माइनस मल्टीपल करने से +15, यहाँ पे आएगा 1/-3, माइनस के साथ माइनस मल्टीपल करने से +9। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको x/24 लिख देंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 21 से 15 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो 21 से 15 माइनस करने से कितना आता है, यहाँ पे 6 आएगा, बड़ा वाला माइनस था तो -6 आएगा, यहाँ पे 9 से 3 जाएगा तो कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ पे 1 था तो 1 आएगा। तो अभी इसको इसके साथ कंपेयर करो, इसको इसके साथ कंपेयर करो, ठीक है। तो x/24 इज इक्वल टू 1/6, तो x इक्वल टू 1/6, ये डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड में जाने से इनटू हो जाएगा, तो ये 6 24 में जाएगा 4 टाइम्स, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 4 जा कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ पे दूसरा नंबर पे देखो y/-6 इज इक्वल टू 1/6, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/6, ये डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड में जाने से क्या होगा इनटू हो जाएगा, तो ये 6 कैंसिल, तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 1 था तो -1 आएगा। तो x का वैल्यू है 4 एंड y का वैल्यू है -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 पहले का बॉक्स में नहीं है, लेकिन न्यू एडिशन में क्वेश्चन नंबर 5 भी दिया है, 6 भी दिया है, 7 और 8 भी दिया है, तो इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 पे है 2x + 3y इज इक्वल टू 6, और दूसरे नंबर पे है 4x + 6y इज इक्वल टू 12। तो इसको पहले ax + by + c इसे फॉर्म में बनाओ, तो इसको इसे लिखो 2x + 3y + 6 है तो लेफ्ट से माइनस से -6 इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन 1। और दूसरे नंबर पे लिखो 4x + 6y, ये प्लस था तो लेफ्ट से माइनस से -12 इज इक्वल टू 0, ये होगा इक्वेशन 2। अभी देखो इसके साथ इसका डिवाइड करो, इसके साथ इसका डिवाइड करो, इसके साथ इसका डिवाइड करो, तो a1/a2
A2 इजिकल टू कितना है 2/4, तो 2 में 2 जाएगा 1 टाइम, 4 में जाएगा 2 टाइम्स, B1/B2। तो B1 देखो यहाँ पे B1 कितना है 3 है, B2 कितना है 6 है, तो 3 में 3 जाएगा 1 टाइम, 6 में जाएगा 2 टाइम्स। तीसरे नंबर पे देखो C1/C2, तो यहाँ पे C1 कितना है, C1 है -6 एंड C2 है -12, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 6 में 6 जाएगा 1 टाइम, 12 में जाएगा 2 टाइम्स। तो देयरफॉर ये कैसा हो गया A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2। ये तीनों क्या हो गया, आपस में सेम हो गया। तो आपस में सेम होने से क्या होता है, ये एक लाइन दूसरे लाइन से ऊपर से जाते हैं, तो ऊपर से जाने के लिए क्या होता है, ये एवरी पॉइंट में टच करता है। तो इसे टच करने से इसका सोल्यूशन कितना होता है, जितना टच करता है उतना ही सोल्यूशन होता है। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट में टच किया है, तो इसका सोल्यूशन होगा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो इसका आएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो क्या है, x माइनस ट्वाइस वाई इज इक्वल टू 6। तो इसको लिखो x माइनस ट्वाइस वाई प्लस 6, लेफ्ट साइड में आने से क्या होगा -6 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। और दूसरा नंबर पे क्या है, थ्राइस x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, थ्राइस x माइनस 6y। ये भी देखो कुछ भी नहीं है, तुम ऐसे भी लिख सकते हैं, +0 इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन 2। तभी लिखो A1/A2। यहाँ पे A1 का वैल्यू कितना है 1 है, क्योंकि x में कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 है, और अब x के साथ कितना है 3 है। तो B1/B2, तो देखो B1/B2, B1 कितना है यहाँ पे -2 है, और B2 कितना है -6 है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 2 में 2 जाएगा 1 टाइम, 6 में जाएगा 2 टाइम्स, सॉरी 2 में 2 जाएगा 1 टाइम्स, 6 में 2 जाएगा 3 टाइम्स। तो ये दोनों आपस में सेम हो गया। अभी देखो तीसरे नंबर C1/C2, तो यहाँ C1 कितना है -6 है, और C2 कितना है 0 है। तो 0 से कोई भी नंबर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम दैट मीन्स इनफाइनाइटली ऐसे लिख सकते हैं। तो देयरफॉर ये क्या हो गया, देयरफॉर A1/A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस तरह से क्या होता है, ऐसा होने से एक लाइन दूसरा लाइन का पैरेलल होता है। तो पैरेलल होने से क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, दैट मीन्स दिस इज नो सॉल्यूशन। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या है, 7 पे है थ्राइस A/x माइनस ट्वाइस B/y इज इक्वल टू -5। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 1/x इंटू 1/x इंटू थ्राइस A, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 1/y इंटू ट्वाइस B। देखो इसके साथ इसका मल्टीपल करने से ये आएगा, डिवाइड बाई x आएगा, इसके साथ इसका मल्टीपल करने से ये ट्वाइस B आएगा, डिवाइड बाई y आएगा। ये माइनस है तो राइट साइड में से लेफ्ट साइड में आएगा, तो ये प्लस इज इक्वल टू 0 आएगा। तो दूसरा नंबर पे क्या था, A/x प्लस थ्राइस B/y इज इक्वल टू 2। तो इसको लिख दो 1/x इंटू A प्लस इसको लिखो 1/y इंटू थ्राइस B प्लस 2, लेफ्ट साइड में आएगा तो -2 इज इक्वल टू 0। तो ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। और इसको A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालो। तो A1/A2, तो A1/A2 लिखने से क्या आएगा, अगर ये हमारा x है और ये हमारा y है, तो ये है A1, ये है B1। सिमिलरली ये x है और ये y है, तो ये है हमारा A1, ये है हमारा ये है हमारा A2, ये है हमारा B2। तो अभी लिखेंगे थ्राइस A, और हमारा A2 का वैल्यू कितना है A है, तो ये कैंसिल होने से कितना आएगा 3 आएगा। B1/B2 निकालो। तो यहाँ पे देखो B1 दैट मीन्स ये है हमारा y, तो y के साथ क्या है यहाँ पे ट्वाइस B है, तो ट्वाइस B, यहाँ पे एक माइनस था तो माइनस ट्वाइस B।
और यहाँ पे देखो 1/y के साथ मल्टीपल हो रहा है थ्राइस b, तो ये है हमारा b2, तो ये यहाँ पे लिख देंगे थ्राइस b, तो ये b भी कैंसिल, ये क्या आएगा -2/3, तो देयरफॉर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये दोनों आपस में सेम नहीं है, तो देयरफॉर क्या है यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या था, हमारा था एक x/, दूसरा था y/, और तीसरा था 1/। यहाँ पे हम लिखेंगे 1/x, 1/y, और लास्ट वाला 1 लिखेंगे, और नीचे में हमारा सेम प्रोसेस में आएगा। तो यहाँ पे नीचे में हमारा a1, b1, c1 ऐसा ही आएगा। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, सीरियली लिख देंगे। पहले क्या होता है a1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे थ्राइस a है, a2 का है ट्वाइस b और माइनस है, और c2 का है 5। तो इसको दोबारा लिख दो, थ्राइस a और इसको लिखो ट्वाइस b। इक्वेशन 2 पे क्या है, इक्वेशन 2 पे a1 का है a, b1 का है थ्राइस b, c1 का है -2, यहाँ पे लिखेंगे a थ्राइस b। तो इसके साथ इसका मल्टीपल करो, इसके साथ इसका करो, इसके साथ इसका करो, तो ये है हमारा x का, ये है y का, और ये है 1 का। लेकिन हमारे यहाँ पे x मीन्स क्या था, x का मतलब ये था 1/x, तो ये है हमारा 1/x का, ये है हमारा 1/y का, और ये है 1 का। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखो 1/x यहाँ पे लिखेंगे 1/y, और यहाँ पे लिखेंगे 1/। तो पहले ट्वाइस b के साथ 2 का मल्टीपल, तो 2 जा कितना आएगा, 4 आएगा, तो 2 जाएगा 4, यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो +4 आएगा, यहाँ पे b है। तो दूसरा पे क्या है माइनस, यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ पे कितना है 3 है, तो 5 के साथ 3 मल्टीपल करने से कितना आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, और यहाँ पे b है तो 15b आएगा। दूसरा पे देखो इसके साथ इसका मल्टीपल, तो 5 के साथ a का मल्टीपल करने से 5a, -2 के साथ 3 का मल्टीपल करने से 6, यहाँ पे a है तो a, यहाँ पे माइनस था तो माइनस। तीसरे नंबर पे 3 के साथ 3 मल्टीपल करने से 9, यहाँ पे b है तो b, और यहाँ पे a था तो a, माइनस यहाँ पे a के साथ ट्वाइस b का मल्टीपल करने से ट्वाइस ab, और यहाँ पे माइनस था तो माइनस आएगा। तो अभी यहाँ पे लिखो 1/x, तो यहाँ पे 15 भी क्या है नेगेटिव है, ये 4 भी पॉजिटिव है, तो 15 से 4 जाने से 11 आएगा, b यहाँ पे माइनस है तो माइनस इज इक्वल टू 1/y, यहाँ पे 5a है, माइनस के साथ माइनस मल्टीपल करने से प्लस, यहाँ पे कितना है 6a है, तो 6a इज इक्वल टू 1/, यहाँ पे 9ab, माइनस के साथ माइनस मल्टीपल करने से प्लस, यहाँ पे कितना है ट्वाइस ab है। तो अभी देखो इसको हम लिखेंगे 1/x माइनस 11b इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 1/y, 5 + 6 11a, यहाँ पे 1/9 + 2 11ab है तो ab। अभी हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे और इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो देयरफॉर 1/x डिवाइडेड बाय -11b इज इक्वल टू 1/11ab। तो 1/x को यहाँ पे रहने दो, तो ये 1/11ab था, ये डिवाइड हो रहा है, तो राइट साइड में जाने से क्या होगा इंटू हो जाएगा -11b। तो ये 11 कैंसिल, ये b भी कैंसिल, तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे 1/x है, तो यहाँ पे माइनस था तो माइनस 1/, यहाँ पे कितना है a है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो इसके साथ इसका मल्टीपल, इसके साथ इसका मल्टीपल, तो x के साथ 1 का मल्टीपल करने से x, यहाँ पे 1 के साथ a का मल्टीपल करने से a, यहाँ पे माइनस था तो माइनस। तो दूसरा पे देखो क्या है 1/y
डिवाइडेड बाय 11a इज इक्वल टू यहाँ पे है 1/11ab। तो इसको लिखो 1/y इज इक्वल टू 1/11ab इंटू ये डिवाइड हो रहा था तो राइट साइड में जाने से इंटू ए आ जाएगा, तो ये ए कैंसिल, 11 कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 1/y इज इक्वल टू 1/b। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे b आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू है माइनस है एंड y का वैल्यू है b। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो क्या है, ट्वाइस x प्लस y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, और दूसरा पे है थ्राइस x माइनस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1/a2 में कितना आएगा, 2 यहाँ पे कितना है 3 है, 2/3। b1/b2 में कितना आएगा, b1 में कितना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 है, और यहाँ पे माइनस था तो -1 है, तो आएगा -1। तो दोनों आपस में सेम नहीं है, देयरफॉर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। देयरफॉर इसका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन होने से इसका क्या करना पड़ेगा, अभी x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखो x और y का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है -15, तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन 2 एंड 1, यहाँ पे है 3 -1, यहाँ पे है -5, यहाँ पे फिर से लिखेंगे 3 -1। तो x/y/ एंड 1/। तो x मीन्स इसका साथ इसका, तो 1 के साथ 5 का मल्टीपल करने से -5 आएगा, -1 के साथ 15 का मल्टीपल करने से 15 आएगा, माइनस के साथ माइनस मल्टीपल करने से प्लस, और ये फॉर्मूला का माइनस। तो फिर दूसरा पे देखो, इसके साथ इसका मल्टीपल करने से 15 के साथ 3 मल्टीपल करने से कितना आएगा 45, यहाँ पे माइनस है तो -45। इसके साथ इसका मल्टीपल करने से कितना आएगा 10, यहाँ पे माइनस है तो -10, और यहाँ पे फॉर्मूला का माइनस है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसके साथ इसका मल्टीपल करने से कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पे माइनस है तो -2, फॉर्मूला का माइनस, 3 1 जा 3 आएगा। तो अभी इसको लिखो x -5 -15 तो -20, तो यहाँ पे आएगा y -45, तो माइनस के साथ माइनस मल्टीपल करने से +10 इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 1/, -2 -3 तो -6। तो अभी इसको लिखो इसे x/-20 इज इक्वल टू y/45 से 10 जाने से कितना आएगा 35 आएगा, ये 45 का सामने माइनस था तो माइनस इज इक्वल टू 1/-6। सो देयरफॉर x/-20 इज इक्वल टू 1/-6, और दूसरा पे क्या है y/-35 इज इक्वल टू 1/-6। सॉरी यहाँ पे क्या था, -2 -3 था, तो ये आएगा -5, तो ये आएगा -5, ये आएगा -5, तो ये आएगा -5। तो यहाँ पे ये माइनस माइनस कैंसिल, सो x इक्वल टू 1/5, ये डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड में जाने से इंटू हो जाएगा, तो ये 5 20 में जाएगा 4 टाइम, तो x इक्वल टू 1 4 जा कितना आएगा 4 आएगा। और यहाँ पे देखो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू ये 1/5 है, तो ये क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो राइट साइड में जाने से इंटू हो जाएगा, तो 5 35 में जाएगा 7 टाइम्स, तो y इज इक्वल टू 7 1 जा कितना आएगा 7 आएगा। दैट मीन्स x इक्वल टू है 4 एंड y इज इक्वल टू है 7। तो यह था क्वेश्चन नंबर 1 के 8 का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के 1 पे है, फॉर व्हिच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, ये दो जो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन से a और b का वैल्यू कितना आने से क्या होगा, ये दो जो इक्वेशन है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा। तो देखो पहले हमने डिस्कस किया है नो सॉल्यूशन कब आते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है। तो देखो ऐसा था a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक ऐसा लीनियर इक्वेशन, और दूसरा था a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये था इक्वेशन 2। ऐसा दो इक्वेशन होने से अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 ऐसा होता है, तो ऐसा होने से क्या होता है, ये जो तो लाइन होता है ये आपस में इंटरसेक्टिंग होता है, दैट मीन्स इसका यूनिक
सॉल्यूशन होता है और इसको कंसिस्टेंट भी बोलता है। ठीक है, इसको कंसिस्टेंट बोलता है, कंसिस्टेंट, इसको कंसिस्टेंट बोलता है। दूसरा क्या था, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ऐसा होने से क्या होता है, एक लाइन के ऊपर से ही दूसरा लाइन जाते हैं ऐसा। तो यहाँ पे एवरी पॉइंट पे ये क्या होता है, दूसरा जो लाइन होता है वो टच होता है। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो इसको भी कंसिस्टेंट बोलता है। तो तीसरे नंबर पे क्या था, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसा होने से क्या होता है, एक लाइन जो होता है दूसरा लाइन से पैरेलल होता है। तो ये इसका पैरेलल है। तो ये दोनों आपस में पैरेलल होने से इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो अभी आता है नो सॉल्यूशन। तो इसको बोलता है इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट बोलता है। ठीक है, तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 के 1 पे क्या है। 2 के 1 पे ऐसा दो इक्वेशन है, दैट मीन्स ट्वाइस x प्लस थ्राइस y इज इक्वल टू 7। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ट्वाइस x प्लस थ्राइस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और दूसरा एक इक्वेशन है, वो है a माइनस बी होल इंटू एक्स प्लस a प्लस बी होल इंटू y इज इक्वल टू ट्वाइस के इज इक्वल टू थ्राइस a प्लस b माइनस 2 ऐसा है। तो यह क्या है, c है। तो इसको लेफ्ट साइड में लेके आओ। तो इसको लेफ्ट साइड में लेके आने से क्या होगा, a माइनस बी होल इंटू एक्स प्लस a प्लस बी होल इंटू वाई। ये क्या है, पॉजिटिव है। तो लेफ्ट साइड में आने से ये क्या होगा, थ्राइस a प्लस बी माइनस 2, ये सारे के सारे माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0 ऐसा आएगा। तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 1 और इसको बोलेंगे इक्वेशन 2। अभी क्या है, यहाँ पे क्या था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन था। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने से क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तीनों आपस में क्या होता है, सेम होता है। तो तीनों को आपस में हम क्या कर देंगे, अभी सेम लिख देंगे। ठीक है, सो देखो तीनों को आपस में सेम लिखने के लिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये है A1, दैट मीन्स ये है A1, ये है B1 और ये है C1 और ये है A2, ये वाला पार्ट है B2 और ये वाला पार्ट है C2। तो इसको हम नेक्स्ट पेज में लिख देंगे। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे A1 इजिकल टू कितना है, यहाँ पे 2 है। B1 इजिकल टू कितना है, यहाँ पे 3 है। C1 इजिकल टू कितना है, यहाँ पे -7 है। A2 इजिकल टू कितना है, यहाँ पे A2 इजिकल टू है A माइनस बी। तो यहाँ पे लिख दो A माइनस बी, क्योंकि x के अलावा जितना भी नंबर होता है, जो भी होता है, वो क्या होता है, A का वैल्यू होता है। और यहाँ पे 2 नंबर पर इक्वेशन पे था, तो ये A2 का वैल्यू है। B2 का कितना है, यहाँ पे B2 का है A प्लस बी और C2 का है यहाँ पे ये सारे के सारे, दैट मीन्स माइनस थ्राइस A प्लस बी माइनस 2, ये है C2 का वैल्यू। तो अभी क्या करेंगे हम, इसको A1/A2 B1/B2 C1/C2 के नीचे में पुट कर देंगे। तो इसको ऐसे लिखो, देयरफॉर ये क्या था, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या था, ये इनफाइनाइट था। तो इनफाइनाइट होने से क्या करना पड़ेगा, अभी हम इसको एक ही से लिखेंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पे A1 का वैल्यू कितना था, A1 का वैल्यू है 2, A2 का कितना है A माइनस बी इज इक्वल टू B1 का कितना है 3, B2 का कितना है A प्लस बी और C1 का कितना है -7 और C2 का है माइनस थ्राइस A प्लस बी माइनस 2। ठीक है,
अभी क्या करेंगे, इसके साथ इसका कंपेयर करेंगे और इसके साथ इसका कंपेयर करेंगे। दैट मीन्स इसके साथ इसका कंपेयर और इसके साथ भी इसका कंपेयर। तो देयरफॉर इसे लिख दो 2/a माइनस बी इज इक्वल टू -7/- थ्राइस a प्लस b माइनस 2। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर देंगे, क्योंकि ऐसा था अगर a/b इज इक्वल टू c/d होता है तो क्या होता है, इसके साथ इसका मल्टीपल और इसके साथ इसका मल्टीपल। दैट मीन्स a के साथ d का मल्टीपल और b के साथ c का मल्टीपल, ऐसा होता है। तो यहाँ पे सिमिलरली 2 के साथ इसका मल्टीपल और इसके साथ इसका मल्टीपल हो जाएगा। तो 2 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, यहाँ पे थ्राइस a प्लस b माइनस 2 और यहाँ पे माइनस था तो इसके इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है देखो, पहले हम इसको काट देते हैं, ये माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये माइनस प्लस हो गया और इसके साथ इसका मल्टीपल कर देंगे। तो 7 के साथ a माइनस b का मल्टीपल, तो यहाँ पे 2 3 जा कितना है 6, यहाँ पे a है तो 6 है, प्लस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे b है तो 2b माइनस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 7 के साथ a मल्टीपल करने से 7 है, माइनस 7 के साथ b मल्टीपल करने से 7b। तो एक काम करो, ये a वाला पार्ट और b वाला पार्ट को लेफ्ट साइड में लेके आओ। दैट मीन्स 6a प्लस 2b माइनस 4, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 7 है, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा 7b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 7a से 6 से जाने से कितना आएगा, सिंगल a आएगा, यहाँ पे बड़ा वाला माइनस है तो माइनस a आएगा। 7 और 2 कितना आएगा, 9b हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव है तो प्लस आएगा। यहाँ पे कितना है, -4 है इज इक्वल टू 0। देखो हमेशा क्या करना पड़ता है, ए वाला पार्ट को प्लस बनाना पड़ता है, दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट को प्लस बनाना पड़ता है। तो हम इसको प्लस बनाने के लिए एक माइनस से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो एक माइनस से मल्टीपल करने से ऐसा हो जाएगा, तो ये माइनस से माइनस मल्टीपल होने से ये प्लस आ जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस के माइनस मल्टीपल होने से -9b हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के साथ माइनस मल्टीपल करने से +4 इज इक्वल टू 0 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ऐसे याद रखना कि जब माइनस से प्लस करते हैं तो प्लस वाला पार्ट माइनस हो जाते हैं, माइनस वाला पार्ट प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मान लो इक्वेशन। नाउ 2/a माइनस b इज इक्वल टू यहाँ पे है 3/a प्लस b। तो अभी कंपेयर करो, यहाँ पे देखो क्या है, 2 है तो 2 के साथ a प्लस b का मल्टीपल इज इक्वल टू यहाँ पे 3 के साथ a माइनस b का मल्टीपल। तो 2 के साथ a का मल्टीपल करने से 2i से, 2 के साथ b मल्टीपल करने से 2b, यहाँ पे 3 के साथ a मल्टीपल करने से थ्राइस a माइनस 3 के साथ b का मल्टीपल करने से थ्राइस b। तो अभी a को एक साइड में लो, b को एक साइड में लो, तो यहाँ पे ट्वाइस b को रहने दो, यहाँ पे थ्राइस b क्या है, नेगेटिव है तो थ्राइस b, यहाँ पे कितना है, थ्राइस a है, ये पॉजिटिव तो राइट साइड में जाने से नेगेटिव ट्वाइस आ जाएगा। तो 2 और 3 कितना आएगा, 5, यहाँ पे b है तो 5b, थ्राइस a से ट्वाइस a जाएगा तो कितना आएगा, सिंगल एक a आएगा, दैट मीन्स a इज इक्वल टू कितना है, 5b है। इसको नाम दे दो इक्वेशन 4। अभी देखो इक्वेशन 4 का वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। 3 में पुट करने से b का वैल्यू भी आ जाएगा। तो इक्वेशन 3 में क्या था, a माइनस 9b प्लस 4 इज इक्वल टू 0, a माइनस 9b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक काम करो, a का वैल्यू कितना है 5b, तो 5b को पुट कर दो, माइनस 9b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो फिर 9b और ये 5b, ये 9 क्या है, नेगेटिव है, ये 5 क्या है, पॉजिटिव है। तो एक नेगेटिव होने से एक पॉजिटिव होने से क्या करना पड़ता है, बड़ा वाला से छोटा वाला को माइनस करना पड़ता है। तो 9 से 5 माइनस करने से कितना आएगा, 4 आएगा, यहाँ पे b है तो 4b, तो माइनस है तो -4b इज इक्वल टू, ये 4 क्या था, प्लस था तो राइट साइड में जाने से -4। तो यहाँ पे लिख दो b, ये माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे 4, ये 4 के साथ b का इंटू हो रहा था तो राइट साइड में जाने से डिवाइड, तो b इज इक्वल टू कितना है, 4/4 मीन्स 1। तो अभी इक्वेशन 4 में b का वैल्यू पुट कर दो, तो a इज इक्वल टू कितना था, 5b था, तो b का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 5 × 1, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 5 1 कितना है, 5। तो देयरफॉर a का वैल्यू है 5 और b का वैल्यू है 1। तो ये होगा
ए और बी का वैल्यू और इक्वेशन और क्वेश्चन नंबर 2 के 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो। सो क्वेश्चन नंबर 2 पे किया है। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पे है, फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अभी क्या है, नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन होने के लिए क्या करना पड़ता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। दैट मीन्स a1/a2 के बराबर होता है b1/b2 और c1/c2 इक्वल नहीं होता है। तो पहले इक्वेशन को लिख लो। इक्वेशन यहाँ पे क्या है, इक्वेशन एक है थ्राइस x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, थ्राइस x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन 1। और दूसरे नंबर पे है ट्वाइस k माइनस 1, इसके साथ है x प्लस k माइनस 1, इसके साथ है y इज इक्वल टू, यहाँ पे है ट्वाइस k प्लस 1। तो इसको ऐसे लिखो, ट्वाइस k माइनस x को रहने दो, यहाँ पे k माइनस 1 इंटू वाई इसको भी रहने दो। ये क्या है, ये पॉजिटिव है, तो लेफ्ट साइड में आने से क्या होगा, ये ट्वाइस k माइनस प्लस 1 ये नेगेटिव हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। अभी देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पे a1 का वैल्यू कितना है, b1 का वैल्यू कितना है, c1 का वैल्यू कितना है, सिमिलरली a2 का, b2 का एंड c2 का। a1 का वैल्यू है यहाँ पे 3, a2 का वैल्यू है यहाँ पे ट्वाइस k माइनस 1, b1 का वैल्यू है यहाँ पे 1 क्योंकि y के साथ कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स y के साथ y इक्वल टू हम 1 इंटू वाई लिख सकते हैं क्योंकि 1 के साथ y के मल्टीपल करने से y आएगा। तो ये क्या होगा, b1 का वैल्यू 1 आएगा। b2 का वैल्यू कितना है y के साथ, यहाँ पे k माइनस 1 मल्टीपल हो रहा है, यहाँ पे c1 का वैल्यू है माइनस 1 और यहाँ पे c2 का वैल्यू है माइनस ट्वाइस k प्लस 1। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन होने के लिए क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अभी a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 के वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू पुट करने के लिए तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई ट्वाइस k माइनस 1, यहाँ पे आएगा 1/k माइनस 1, यहाँ पे आएगा माइनस 1 बाई माइनस ट्वाइस k प्लस 1। तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अभी कंपेयर करो, इसके साथ इसका कंपेयर करो, इसके साथ इसका करो, इसके साथ इसका करो, जो भी इजी होता है उसको कंपेयर करो। तो पहले हम कंपेयर करेंगे इसके साथ इसका। दैट मीन्स 3/2k माइनस 1 के साथ 1/k माइनस 1 का। तो यहाँ पे 3 के साथ मल्टीपल होगा k माइनस 1 का इजिकल यहाँ पे 1 का साथ मल्टीपल होगा ट्वाइस k माइनस 1 का। तो 3 के साथ k का मल्टीपल होने से थ्राइस k, माइनस 3 के साथ 1 का मल्टीपल होने से 3, और यहाँ पे आएगा 1 के साथ ट्वाइस k का मल्टीपल होने से ट्वाइस k, माइनस 1 के साथ 1 का मल्टीपल होने से 1। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे थ्राइस k है तो थ्राइस k को रहने दो। ये पॉजिटिव था तो लेफ्ट साइड में आने से क्या होगा, नेगेटिव ट्वाइस क्या जाएगा इजिकल टू यहाँ पे कितना है -1 है। 3 क्या है यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है तो राइट साइड में जाने से क्या होगा, पॉजिटिव 3 आएगा। तो यहाँ पे थ्राइस के से ट्वाइस के जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे सिंगल के आएगा और यहाँ पे 3 से 1 जाएगा तो 2 आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो के का वैल्यू कितना आ गया, के का वैल्यू 2 आ गया। तो अभी क्या करो, a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये तीनों में के का वैल्यू पुट कर दो। तो के का वैल्यू पुट कर देने से सोल्यूशन हो जाएगा। ये देखो कैसा होता है। तो a1/a2, तो a1 का वैल्यू कितना था, यहाँ पे a1 का वैल्यू था 3 और a2 का वैल्यू था ट्वाइस k माइनस 1। तो यहाँ पे लिखो 3/ट्वाइस k का वैल्यू कितना था 2 माइनस 1। तो यहाँ पे लिखो 3/2 2 जा कितना है 4 माइनस 1। तो यहाँ पे 3/3 4 से 1 जाएगा तो यहाँ पे 3 आएगा। तो 3 में 3 जाते हैं 1 टाइम्स। नेक्स्ट लिखो b1/b2। तो b1 का वैल्यू था यहाँ पे 1, b2 का वैल्यू था यहाँ पे k माइनस 1। तो यहाँ पे 1/k का वैल्यू था 2 तो 2 माइनस 1। तो यहाँ पे 1/2 से 1 जाएगा तो 1 आएगा।
तो यहाँ पे 1 आएगा। तो ये दोनों आपस में सेम हो गया। अभी C1/C2 देखो, तो C1/C2, यहाँ पे C1 का वैल्यू कितना था, C1 का वैल्यू था 1 एंड C2 का वैल्यू था 2k -1। तो यहाँ पे लिखो 1/2k का वैल्यू था 2 -1, तो यहाँ पे 1 2 2 कितना आएगा 4 -1, तो यहाँ पे आएगा 1/3। तो ये दोनों क्या है, सेम है, लेकिन ये डिफरेंस है। तो देयरफॉर फॉर k इज इक्वल टू 2, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इन दोनों इक्वेशन में k का वैल्यू 2 होने से क्या होगा, इसका नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो 2 का 3 पे क्या है। यहाँ पे है दो इक्वेशन दिया हुआ है, px - y इज इक्वल टू 2 और एक है 6x - 2y इज इक्वल टू 3 हैज़ 1 सॉल्यूशन। यहाँ पे p का क्या है, एक सॉल्यूशन है। तो एक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, जब भी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ऐसा होने से क्या होता है, सिंगल सॉल्यूशन होता है, क्योंकि ये दोनों ऐसे एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होता है, दैट मीन्स 1 सॉल्यूशन होता है। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले इक्वेशन को लिख लेंगे। इक्वेशन यहाँ पे क्या है, 2 का 3 पे px - y इज इक्वल टू 2, तो इसको लिखो px - y +2 लेफ्ट साइड में आएगा, तो -2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1। और दूसरा नंबर पे है 6x - 2y इज इक्वल टू 3, तो इसको इसे लिखो 6x - 2y -3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2। तो देयरफॉर A1 पे यहाँ पे कितना है, p है, B1 पे कितना है, यहाँ पे y के साथ कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स एक 1 है, और यहाँ पे माइनस था तो -1 है। एंड C1 पे यहाँ पे कितना है, -2 है। एंड A2 पे कितना है, यहाँ पे 6 है। B2 पे यहाँ पे कितना है, -2 है, और C2 पे यहाँ पे कितना है, -3 है। तो देयरफॉर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओनली 1 सॉल्यूशन है, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 ऐसा होता है। तो अभी A1 का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे क्या है, p है, A2 का कितना है, 6 है, सो नॉट इक्वल टू B1 कितना है, -1 है, और B2 के -2 है। तो ये माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे p है, यहाँ पे 6 क्या है, डिवाइड हो रहा है, तो राइट साइड में जाने से क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 है, तो ये मल्टीपल हो जाएगा, तो ये 2 6 में जाएगा 3 टाइम्स। तो यहाँ पे है p नॉट इक्वल टू, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है, 3 है, तो यहाँ पे p नॉट इक्वल टू क्या है, 3 है। दैट मीन्स p क्या होगा, p का वैल्यू 3 के अलावा कुछ भी हो सकता है, दैट मीन्स 3 नहीं होगा, बाकी सब हो सकता है। देयरफॉर p कैन बी टेक एनी नंबर एक्सेप्ट 3, तो 3 के अलावा सब नंबर हो सकता है p का वैल्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पे क्या है।